ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने यही बात किया था कि अपन टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट को देखकर, यानी कि चार्ट के पास्ट के पैटर्न को देखकर आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भागीदारी होती है वो प्राइस और वॉल्यूम की होती है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन थ्योरी बोलते हैं, या प्राइस एक्शन से ही ज्यादा यानी कि अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। उसके अलावा जितने भी हैं सब उसके बाद आते हैं। ठीक है। भाव भगवान छे, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। वही है प्राइस एक्शन, कि प्राइस ही सब बताता है, ताकत बताता है अपना। अप ट्रेंड है तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड पे चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई ज्यादा हुई यानी कि वीकनेस है स्टॉक में या मार्केट में, और डिमांड ज्यादा है यानी कि तेजी आएगी। ठीक है। ये दोनों के बीच में ही पूरा मार्केट डिपेंड रहता है। ठीक है। कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, इसका ये मतलब है उसकी डिमांड ज्यादा है। और कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है यानी कि उसकी सप्लाई ज्यादा है। और हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो चीजों पे ही मार्केट ज्यादा डिपेंड करता है। जिसको भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अगर पता करने आ गया तो वो मार्केट में अच्छे पैसे बना सकता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना टॉप एंड बॉटम। ठीक है। बॉटम पता नहीं है कि सपोर्ट कहाँ लेगा, और टॉप का है कि कहाँ पे जाके रुकेगा, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है। हम बस प्रेडिक्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। तो जो मार्केट का जो एक्शन होता है ना प्राइस का, वो हर चीज को डिस्काउंट करते हुए चलता है। ठीक है। और कोई भी प्राइस जो है वो दो ट्रेंड में चलती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज रहता है ना। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का था कि आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अपन देखेंगे कि चार्ट के पैटर्न्स क्या है और कैंडल्स के पैटर्न क्या है, जो थ्योरी है, और उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा अपन थ्योरी में पढ़ लेते हैं वैसा प्रैक्टिकल होता नहीं है। ठीक है। कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो ये मारू बाजू कैंडल है, तो इसके बाद आने वाला जो कैंडल है वो और स्ट्रांग होगा। तो यहाँ तो नहीं हो रहा है, देखो इस कैंडल पे कहाँ हो रहा है। जैसे ये कैंडल है, इसको मारू बाजू बोलते हैं ना। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ओपन ओपन लो और क्लोज हाई। ठीक है। ऐसा होता है क्या? ऐसा आज के डेट में देखने को बहुत कम मिलता है। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, ये चीजें। ठीक है। चार्ट के पैटर्न्स, कैंडल के जो टाइप हैं वो सब जानना, और उसको कहाँ पे यूज करना है, कौन से ट्रेंड में यूज करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखना, और उसके बाद ट्रेंड देखना, फिर कैंडल देखना। हाँ, अपन क्या करते, कैंडल देख लिए कि ये कैंडल है, अगला वाला कैंडल स्ट्रांग होगा, खरीद लिए। तो ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है। बहुत जरूरी है ये सब चीजें, अगर आपको सीखना है तो, सीख के पैसे कमाने हैं तो। ठीक है। यहाँ पे क्या है, टिप्स और ज्ञान लेके तो कोई भी ट्रेड कर लेता है, लॉस भी करता है प्रॉफिट भी करता है, लेकिन खुद का माइंड उसका ओपन नहीं होता उससे। ठीक है। तो अपन आज थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है। तो पहले अपन क्या देख लेते हैं। देखो, पहला होता है डाउ थ्योरी। ठीक है। डाउ थ्योरी के अनुसार ट्रेंड, जो अप ट्रेंड बनता है वो ऐसे बनता है: हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये अप ट्रेंड इस टाइप का बनता है डाउ थ्योरी के अनुसार। जो ये लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर अगला ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, और ये फिफ्थ, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर बनता है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये बनता है। ठीक है। और डाउ थ्योरी के अनुसार कोई भी प्राइस एक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके अनुसार ये है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर्स है वो
रिपीट होते रहता है और वो लाइफ टाइम रिपीट होते रहेगा, ठीक है। आदमी की ग्रीड एंड फियर वाली टेंडेंसी, लालच यानी ग्रीड और फियर यानी डर, ये दो चीजें ही मार्केट चलाती है, ठीक है, डाउ थ्योरी के अनुसार। एक ये हो गया, और तीसरा जो है ये साइड लो, ठीक है। ये डाउ थ्योरी के अनुसार ही ये सब चीजें अपन इंप्लीमेंट करते हैं कि हाँ अगर इसने ये जो लो है इसको नहीं तोड़ा यानी कि अप ट्रेंड में, ये लो नहीं टूटा यानी अप ट्रेंड में, ये लो नहीं टूटा अप ट्रेंड में। मान लो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस लो को ये अगर तोड़ देता है, तो डाउ थ्योरी के अनुसार अब इसमें वीकनेस आ चुकी है स्टॉक में, ठीक है। इसको और क्लियर करके मैं बताता हूं आपको। ये हायर हाई लो बन रहा है, लेकिन ये लो अगर ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, यानी कि अब इसमें वीकनेस आ गई है इस स्टॉक में, ठीक है। ये डाउ थ्योरी का पैटर्न है, ये बहुत पुराना पैटर्न है, वो आज भी चला आ रहा है, 100 साल पुराना पैटर्न है, ठीक है। और ये मोस्टली यूज होता है हर टेक्निकल एनालिसिस में, चाहे किसी भी स्टॉक पे करे, पूरे वर्ल्ड वाइज फेमस डाउ थ्योरी है ये, बहुत कॉमन है, ठीक है। बहुत ही कॉमन चीज है ये, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है। अब एक हो गया, अपन ने ट्रेंड देख लिया डाउ थ्योरी के अनुसार। अब अपने को क्या देखना है, कैंडल, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बोले थ्योरी सर नहीं पढ़ा है, तो थ्योरेटिकली मैं बता देता हूं, लेकिन इसके यूज कैसे होते हैं। कोई भी स्टॉक इंडियन मार्केट के अनुसार अगर 9:15 को यहां खुला, 9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है 3:30 बजे, ये तो ओपन लो क्लोज हाई, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिस मारू बाजू, या कुछ लोग बोलते हैं बुलिस मारी बाजू। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। देखो यहाँ पे बना है ना, ये कैंडल, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये सेकंड वाला, ये बुलिस मारी बाजू मारू बाजू कैंडल है। यहाँ ओपन हुआ ये 9:15 को यहाँ पे, और क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड रेड में, अब इसका कलर रेड कर देता हूं मैं। 9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ठीक है। ओपन यहाँ क्लोजिंग यहाँ, तो इसको बियर मारू बाजू बोलते हैं। ये 9:15 को यहाँ ओपन होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ओपन लो क्लोज हाई, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, कर लेंगे आने वाली क्लासेस में। मैं तो 10 बजे कर दूं रात को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं 11 बजे रात को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहे वो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये बियर मारू बाजू कैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से ये एक ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद सेम ग्रीन कैंडल ऐसा ऊपर, वैसी स्ट्रॉन्ग जैसा है, दो, ये तीन। तो इसको इस टाइप का जो पैटर्न बनता है, ये तीनों मारू बाजू कैंडल ही है ना, तो इसको बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स, ठीक है। ये बुलिश मार्केट या अप ट्रेंड का प्रतीक है, थ्री थ्री वाइट सोल्जर्स, ठीक है। थोड़ी सी मेरी पेंटिंग को समझ लीजिएगा। अब ये थ्री वाइट सोल्जर्स हो गए, यानी अप ट्रेंड बता रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये बता रहा है। तो इस टाइप के जब भी कैंड चार्ट्स बने, तो प्लीज उसको शॉर्ट करने की कोशिश ना करें इस टाइप के चार्ट्स में, ठीक है। नहीं तो पैसे जल सकते हैं, आपके दिमाग भी जलेगा, खून भी जलेगा। सेकंड पैटर्न जो बता रहा हूं, ये रेड कैंडल जो बना हुआ है,
सेम फिर रेड कैंडल बना, ये 3 रेड कैंडल्स, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड को प्रतीक दे रहा है, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो, 3 काले कौवे। ये जैसे ये 3 बने ना यहाँ पे, ये 3, ठीक है, चौथा भी बन गया और डाउन ट्रेंड दे दिया। तो ये डाउन ट्रेंड को प्रतीक देते हैं कि मार्केट में कमजोरी है, मार्केट में बाइंग मत करो, अवॉइड करो, सोच समझ के करो, स्टॉप लॉस लगा के करो, ठीक है। ये 2 कैंडल चार्ट के पैटर्न भी हो गए कैंडल्स के। और देखो ये 3 जो कैंडल्स बने थे, ये 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 वाइट सोल्जर्स है, 1 2 3, तीनों का पैटर्न देखिए, ये 3 और ये 4 भी बन गए यहाँ पे। तो इसमें स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ वाले हैं। अगर यहाँ पे भी बाय करो और 1 या 2 कैंडल भी मिल जाए तो बहुत पैसे बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब और पैटर्न देखते हैं, किस टाइप के और पैटर्न्स बनते हैं कैंडल्स के, ठीक है। रेड कैंडल, ये सॉरी, रेड करते हैं उसको, ये लाल कैंडल बना है नीचे में, इसके बाद एक ग्रीन कैंड सॉरी ये ग्रीन हो गया, सॉरी, ये लाल है, इसके बाद एक छोटा कैंडल बना ग्रीन, ठीक है, थोड़ा सा इसका टेल भी है। तो इसको बोलते हैं बुल हरामी कैंडल। लेकिन ये कब बनता है, कौन से ट्रेंड में बनता है, देखो जब मार्केट ना नीचे जा रहा है, ठीक है, कलर को ध्यान मत देना, बातों पे ध्यान देना मेरे। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा ऐसा बन गया कैंडल और नीचे गया, तो ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन जब इस टाइप के कैंडल्स बने, ठीक है, मार्केट बहुत नीचे गया, यहाँ पे बना, अब ये सिग्नल दे रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पुल हरामी कैंडल, ओके। वैसे ही इसको क्लीन करता हूं मैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा लाल कैंडल बन गया, ये इस स्ट्रेंथ को वीक होने का इंडिकेट कर रहा है, इसको बियर हरामी कैंडल बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि यहां से ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है या ज्यादा भी रिवर्स हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। कंफर्मेशन इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तब कंफर्मेशन मिलता है, ओके। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? बुल हरामी और 3 ब्लैक क्रो और 3 वाइट सोल्जर्स आप लोगों को क्लियर हुआ? अभिषेक तिवारी जी, गोविंद राठौर जी, लक्की जी, मनन जी, ओम चतुर्वेदी जी, सार्थक जी, आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? देखो ये क्या है कि ये पैटर्न थ्योरी में बता रहा हूं, प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा सा कठिन है, ओके। शोल्डर क्रो, क्रो, कौए जो बनते ना 3 लाल, एक, ये 2 और ये 3 काले कौए बोलते हैं, लेकिन ये लाल कौआ है। ये नीचे वीकनेस को बता रहा है स्टॉक के। तो इस टाइप के अगर कैंडल्स बने तो उस स्टॉक में बाय करने से पहले 10 बार सोचना, ठीक है। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और कैंडल्स बताता हूं, इतना प्रैक्टिकली कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो सब थ्योरी में दिखता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर गया। अब ये जो कैंडल है,
अब जरूरी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कैंडल बन के भी कई बार मार्केट ऊपर जाता है। अब उसके बाद ये ग्रीन हो गया, सॉरी। अब उसके बाद जो ये कैंडल बनती है ऐसी, ये बड़ी सी, और इस कैंडल को बुरी तरीके से ढक लेता है ये लाल कैंडल। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड। हमारे यहाँ बोलते हैं कि घना अंधेरा है, कोई खराब न्यूज आने वाली है। डार्क क्लाउड बोलते हैं ना कि अरे खराब मौसम आने वाला है, खराब हो, ये बैड न्यूज देता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इस स्टॉक की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी देखिए, निफ्टी में ही दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल यहां से इसने यहां तक अपसाइड दिया। फिर ये रेड जो कैंडल है ये वाला, इसने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया था। तो ये क्या इंडिकेट किया, अब थोड़ी वीकनेस आ सकती, तो यहाँ पे इतनी वीकनेस मिली इतने। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप में अपने को लॉन्ग की पोजीशन को अवॉइड करना है। ठीक है, इसको बियर इनगल्फिंग भी एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, बियर इज इनगल्फिंग, यानी कि बियर ने भालू को, बियर ने बुल को पूरी तरीके से ढक लिया है। अब और पैटर्न देखना, लाल हो रहा है, ये लाल हुआ, ये लाल हुआ। अब लाल को, बहुत थ्योरिटिकल चीज है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में थोड़ा कठिनाई होगा। ये ग्रीन कैंडल ने ढक लिया, तो इसको बोलते हैं इस बियर को बुल ने पूरी तरीके से ढक लिया अपने अंदर, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुल ने इसको पूरी तरीके से खा लिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आ सकता है। तो ये कंफर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग इसी में ट्रेड ले लेते हैं कि आ सकता है ले लो, फिर कठिनाई में फंसते हैं। ठीक है, तो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, 50-50% चांस होता है किसी भी इंडिकेटर या किसी भी चार्ट पैटर्न का। ठीक है, कुछ ही चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जिसमें ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगा, नहीं तो कंफर्म कब होगा ये भी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे और चार्ट में ही देखने की कोशिश करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो मैं बोल दूं कि कंफर्म, जैसे ये ग्रीन है, इसको रेड ने पूरी तरीके से ढक लिया, मान लो। कंफर्म कब होता है, मैं कब कंफर्मेशन मानता हूं, ये रेड ढक लिया। अब अगला कैंडल ऐसा लो बनना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, ये बना तो, ये वाला बना तो ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन तो मिल गया, लेकिन मेरे को ट्रेड के लिए इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये डाउन ट्रेंड कंफर्म दे रहा है, एक और कैंडल बन जाए तो और कंफर्म हो जाऊं मैं। लेकिन क्या होता है कि ये तो बन गया, अगले दिन मार्केट पता चला और थोड़ा ऊपर खुल गया, तो यहाँ पे जिसने पोजीशन ली उसको लॉस हो गया। तो कंफर्मेशन भी लेना जरूरी है आज के डेट में मार्केट में। एज अ बिगनर तो बहुत जरूरी है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इस कैंडल को एक रेड कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया। ठीक है, ये हो गया बियर इनगल्फिंग। ठीक है, तो ये सब की मैंने पोजीशन बताई कि कब अपसाइड में कौन सा कैंडल बनेगा, तो समझना है डाउन साइड में। कई बार डाउन साइड में उस टाइप के कैंडल्स बने तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बैठती है, प्रोबेबिलिटी अपनी बैठानी आनी चाहिए जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, अब एक कैंडल और देखते हैं, सबका फेवरेट हैमर। एक रेड हैमर भी बनता है, एक ग्रीन हैमर भी बनता है। अब वो क्यों बनता है मैं बता रहा हूं, ये ग्रीन। ठीक है, यहां पे ये सोचो कि एक रेड कैंडल था, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बुल हावी हुए और उन्होंने ना इसको पूरा खा गए, तो ये उसी की स्थिति है। ठीक है, अब और अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाओ। ये एक रेड कैंडल है। अब मान लो यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज आ गई इस जगह पे,
तो यहाँ पे बुल हावी हुए, तो उन्होंने क्या किया, खरीदी की, तो रिवर्स हुआ, रिवर्स हुआ, ये ऐसा बना, इतना ही खा पाए वो लोग। तो ये ऐसा बना ना कैंडल, हैमर। अब इसको पूरी तरीके से खा जाते और थोड़ा ऊपर बंद होते, तो ये ग्रीन हैमर बनता। और दोनों ही सिग्नल देता है बुल ट्रेंड का, और ये ज्यादा कंफर्मेशन देता है बुल ट्रेंड का एज कंपेयर टू अदर्स। इस टाइप के जब बनते हैं ना, तो इतने एरिया को अगर बुल कवर कर लिया, यानी कि कोई बहुत स्ट्रांग आदमी मार्केट में एंट्री लिया है, तब कवर हुआ है ना। और इस टाइप के कैंडल जब डाउन ट्रेंड में रहे ना, डाउन ट्रेंड में, और यहां पे बने नीचे पे, तब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इसका इनवर्स भी होता है, उल्टा। अप ट्रेंड में है, उल्टा हैमर बनता है, ये लाल में भी बनता है ये। ठीक है, ये लाल पे, तो ये रिवर्सल का, यानी कि बियर सिग्नल देता है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है ये पूरी तरीके से, नीचे का। ठीक है, सेम वही पैटर्न है कि ये पूरा ग्रीन कैंडल था, ये पूरा ग्रीन था, इतने एरिया को बियर खा गए, इतने को, तो ये उल्टा हैमर या उल्टा हथौड़ा बना ये। तो ये भी ना अप साइड ट्रेंड के बाद अगर बने, तो ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे चार्ट की प्रैक्टिस करोगे, जब अपने फेवरेट स्टॉक की लिस्ट बना लोगे और उसमें थोड़ा सा मेहनत शुरू करोगे ना, तब इस टाइप की ट्रेंड्स आपको देखने खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अपने जो भी स्टॉक आप लोग सेलेक्ट करते हो, तो कृपया उसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी प्लीज चेक कर लेना कि लिक्विड है कि नहीं। पता चला एंट्री ले लिए 3 बजे, 3:30 बजे तक अपने को, यानी 3 बजे के बाद अपने को उसमें वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है, तो एग्जिट करते ही नहीं बना, तो पोजीशन लेने लेके बैठना पड़ गया। ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए कि 10 पैसे के मार्जिन या 5 पैसे के मार्जिन या मैक्सिमम 20 पैसे के डिफरेंस में अपन उस स्टॉक से निकल सके। मैक्सिमम लोग इसीलिए फंसते हैं क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिसमें ना लिक्विडिटी नहीं होती है। और जितने भी ये कैंडल्स अपन ने देखे, जितने लंबे टाइम फ्रेम में बनेंगे, उतना अच्छा कंफर्मेशन देंगे ये। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये कैंडल बन गया छोटा सा यहाँ पे ग्रीन में, ये फिर यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड बदल लिया, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा देखना बोलते हैं ना, सुबह, हाँ यही है मॉर्निंग स्टार। लेकिन इसको कंफर्मेशन कब मिला, यहाँ पे जब वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ तब। वैसे ही इवनिंग स्टार बनता है, अप ट्रेंड में बनता है। मार्केट अप ट्रेंड में है, इवनिंग यानी अब अंधेरा होने वाला है, इवनिंग स्टार यानी अब अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया ऐसा एक। ये बड़ा बना दिया हूँ, थोड़ा छोटा रहता है इससे। ठीक है, ये छोटा सा ऐसा, इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से मार्केट ना नीचे ट्रेंड लेना शुरू करता है, प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को अपनी सोच को डेवलप करना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स थे उसको मैंने आपको बता दिया। यहां तक कुछ समझ नहीं आया तो बताइए। लिक्विडिटी यानी किसी स्टॉक में कितने बिड एंड आस्क प्राइस होता है ना, जब आप खरीदते हो ना किसी स्टॉक को, मान लो 200 रुपए चल रहा है, तो वो उसका आस्क प्राइस हो गया, आपको खरीदना है। सामने वाला बेच रहा है ना, तो वो 200 रुपए में बेच रहा है, तो वो बिड प्राइस हो गया, तो 200 और 200। ठीक है, अगर मान लो सामने वाला सेल करने जा रहा है, सामने वाला सेल करने जा रहा है, आप सेल करने जा रहे हो 200 में, और खरीदारी नहीं है 200 में, 195 में लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो 5 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि ये लिक्विड नहीं है। कभी भी आप स्टॉक को कल से चेक करना, तो उसमें देखना बिड एंड आस्क प्राइस में कितने का डिफरेंस है, आपको खुद समझ में आएगा कि ये स्टॉक कितना लिक्विड है।
और इंडियन मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक्स है जो लिक्विड है। गिनोगे ना तो निफ्टी 100 के भी ना 30-40 स्टॉक ही ऐसे हैं जो लिक्विड है। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अच्छा लिक्विड है। रिलायंस लिक्विड है, टीसीएस लिक्विड है, एचडीएफसी बैंक में लिक्विडिटी अच्छी है, इन्फोसिस में है। लेकिन हर स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होती। और वॉल्यूम, यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना अच्छा ट्रेड कर सकते हो। मान लो तुम ऐसे कंपनी में इंट्राडे कर रहे हो, मान लो हम तो छोटे ट्रेड लेते हैं। मान लो किसी को 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है या इंट्राडे करना है उसको, तो वो ऐसे स्टॉक में ही घुसेगा ना जहाँ पे वॉल्यूम हो, कि भाई मैं तो एंट्री ले लिया 10 लाख क्वांटिटी के साथ या 1,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी के साथ, निकल ही नहीं पाया क्योंकि उतना तो लिक्विड ही नहीं है। मैंने ही 10,000 जो वॉल्यूम जो मैंने ट्रेड लिया उतने ही वॉल्यूम है, तो निकल नहीं पाओगे तो पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो पोजीशन जब लोगे तो लॉस होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है थ्योरेटिकली वो देखते हैं। एक होता है हेड एंड शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। ये क्लासिकल पैटर्न है कि ऐसा ही बनना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा बने। ऐसा टेढ़ा भी बनता है कई बार, ये फिर ये ऐसा भी बन जाता है ऐसा। तो क्या ये हेड एंड शोल्डर नहीं है? ये भी है। ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के पैटर्न्स में आपको जो ट्रेड आप लोगे तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको सक्सेस मिलेगा। 80%, 70% भी है इसका रेशो। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर उल्टा, ये ऐसा, ये देता है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना, हायर हाई हायर लो दिख रहा है, लेकिन यहां से ट्रेड रिवर्स हो गया। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है हायर हाई हायर लो, ये यहां से गिर गया। तो ओवरऑल सभी स्टॉक हायर हाई हायर लो के ही पैटर्न को तोड़ के कोई इस टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं। जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तब इस टाइप के ट्रेंड बनते हैं। ठीक है, एक हो गया और पैटर्न बता रहा हूं, डबल टॉप डबल बॉटम। ये टॉप बना ये दो, ये इसके बॉटम बन गए, इतने में ही खेलेगा ये। ठीक है, ऐसे ही में ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनता है। ठीक है, इस टाइप के भी ट्रेड में ट्रेड अच्छा मिलता है। ठीक है, अपन मान लो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं तो यहाँ पे अपने को इससे पहले एग्जिट लेना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ से फिर रिवर्सल हो जाए। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। एक बनता है ट्राइंगल, ये ऐसा, ऐसा, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसा, अब ये ऐसा, मान लो ये ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसा ऐसा हल्का सा, ये ऐसा बना। अब यहां से ब्रेकआउट मिल गया तो ये हो गया ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा मेरे चित्रकारी गलत हो गया है, ये सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। अब ऐसा, ऐसे भी बनते हैं ये। ठीक है, इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं। एक असेंडिंग होता है ट्राइंगल यहाँ पे बने तो, एक डिसेंडिंग होता है अगर नीचे जाए तो। और डिसेंडिंग में भी ये नीचे जा सकता है ना, और नीचे जा सकता है। तो इस टाइप के अभी मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इस टाइप के चार्ट्स पैटर्न अपन देखेंगे भी क्लास में बनते। ठीक है, एक होता है फ्लैग पैटर्न। मार्केट डबल टॉप में है, अगला ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब भाई जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिलाया है वो रिटेलर तो होगा नहीं, बड़ी कंपनी होगी, एफआईआईज होंगे, स्मार्ट मनी होगा। अब यहाँ पे लोग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई पैसा बनाया बनाया है तो लंबे समय के लिए डालता है। ठीक है, ये फ्लैग बन गया। ये फ्लैग पैटर्न बनने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट जो मिलता है
इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। वैसे ही उल्टा भी फ्लैग बनता है, ये ऐसा गया, ये नीचे गया, फिर छोड़, धीरे धीरे धीरे, अब यहां से भी कोई गिरा देता है नीचे, तो ये फ्लैग का ही पैटर्न है ये। ठीक है। इस टाइप से थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस लाना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है। पैसे कमाने हैं तो सबका मोटो यहाँ पैसा ही कमाना है। ठीक है, पैसे बनाने के लिए मार्केट में आए हैं अपन। ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न्स खोजना है, अपने थॉट प्रोसेस बनाना है। पैसे बनते हैं और बहुत बनते हैं जब बनते हैं तो। दूसरों की सोच से जाओगे कि पड़ोसी ने क्या खरीदा स्टॉक, कि टीवी चैनल में क्या बोल रहा है, कि टेलीग्राम में क्या बोल रहा है, तो अपना थॉट प्रोसेस नहीं बना सकते और मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वैसे ही बुलिस ये बना, इसमें बनता है पिनेंट, जैसे फ्लैग बनाना वैसे ही पिनेंट बनता है, ये ऐसा, लेकिन थोड़ा धारदार रहता है ये। इसमें भी अच्छी खासी, जब ब्रेकआउट मिलता है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, अच्छे पैसे बनते हैं इसमें। ठीक है, बुलिश पिनेंट हो गया। वैसे रिवर्सल में भी इसी टाइप का बनता है, उसको बियरिश पिनेंट बोलते हैं। ठीक है। ये जितने भी स्ट्रॉन्ग या जितने भी पैटर्न्स थे जो ट्रेडिशनली या यूज होते हैं, इतने मैंने आप लोगों को बता दिए।